हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ बेसिक्स पॉइंट बताऊंगी। वैसे जो डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशंस होते हैं ये सेल साइकिल में होते हैं। तो ये एक पार्ट है सेल साइकिल का, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल जो होते हैं उसमें 3 प्रोसेस होते हैं। सेल साइकिल में जीवन फेज होते हैं, फिर G2 और S फेज। वैसे हम लोग इसे G1 से S और S से G2। तो ये जो S है, S फेज, इसी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। तो रेप्लिकेशन occurs in S phase of cell cycle। डीएनए रेप्लिकेशन में ये अपने ही जैसे एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन करता है। डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। मीन्स 1 डबल स्ट्रैंड डीएनए से 2 कॉपी का फॉर्मेशन होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है इसको किसने दिया था, इसको वाटसन एंड क्रिक और क्रिक प्रपोज्ड किए थे। प्रपोज्ड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशंस को जो होते हैं वो सेमी कंजर्वेटिव भी होते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मोड होते हैं इनके। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स होता है एक जो स्टैंड होता है वो न्यू होते हैं और एक ओल्ड स्टैंड होता है, इस वजह से सेमी कंजर्वेटिव मोड भी कहा जाता है। जैसे कि 1 डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये 1 स्ट्रैंड और 2nd स्ट्रैंड। तो वहाँ से एक ये पैरेंटल स्ट्रैंड होगा और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो डॉटर स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। क्योंकि ये पैरेंटल स्ट्रैंड और ये नीचे वाले डॉटर, ऊपर वाला जो होता है वो पैरेंटल होता है, इसलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव मोड भी कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन को होने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्स 3 प्राइम OH। मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगी 3 प्राइम OH के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंड। यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड ब्रेक्स होंगे एंजाइम्स की हेल्प से। ये एंजाइम्स की हेल्प से अलग अलग हो जाएंगे, सिंगल ये और प्लस ये 2 स्ट्रैंड। अब ये दोनों स्ट्रैंड से अलग अलग फॉर्मेशन होगा, ये पैरेंटल और ये डॉटर, प्लस ये पैरेंटल और ये डॉटर।
डीएनए रेप्लिकेशंस में जो होते हैं इसमें एंजाइम्स भी यूज होते हैं। तो पहला एंजाइम्स जो होता है वो होता है हेलिकेज, सेकंड आते हैं एसएसबी, थर्ड पॉलीमरेज, फोर्थ लाइगेज, फिफ्थ टोपोआइसोमरेज। इन एंजाइम्स के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से। और इसमें इवेंट्स कौन कौन से होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड में आता है इलॉन्गेशन, एंड थर्ड जो होते हैं टर्मिनेशन। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स विथ ORI, मीन्स ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहीं से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट्स होता है। और डीएनए रेप्लिकेशंस में फॉर्म्स दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो लीडिंग होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और जो लैगिंग होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो ये डीएनए का एक ये यहाँ 5' to 3', जिसे हम लोग 3' OH भी बोलते हैं, और ये 3' OH से 5'। तो रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होते हैं वो 3' से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से कंटिन्यूअस हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो बनेंगे ये बनेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और ये जो होता है ये डॉटेड जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड है। इसलिए लीडिंग स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये टूट के बनते हैं। और जो लाइगेज एंजाइम होते हैं वो लैगिंग स्ट्रैंड में ज़्यादा यूज होते हैं, वैसे मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। ये जो होते हैं इसे रेप्लिकेशन बबल भी बोलते हैं। सॉरी रेप्लिकेशन बबल नहीं, रेप्लिकेशन फॉग बोलते हैं। रेप्लिकेशन फॉग। थैंक यू गाइस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।